हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट और सबसे शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की वैकेंसी के लिए। आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो आपके रिलीज हो चुकी है। यानी कि बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आ चुकी है। उस चीज के बारे में यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा आप सभी साथियों के साथ। कंप्लीटली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। हरियाणा सीएचओ के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप सभी साथियों ने कोर्ट केस जीता है। वो कोर्ट केस किस चीज से रिलेटेड है वो सारी जानकारी भी आपको मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हरियाणा सीएचओ के अंदर कब आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है उस चीज के बारे में भी आपको मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं या फिर जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो खुशखबरी है वो क्या है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर रेगुलरली कमेंट कर रहे थे। तो हरियाणा सीएचओ ने के अंदर क्या हुआ है कि आपने जो कोर्ट केस डाला था, ठीक है, यानी कि आपकी जो ग्रेड पे से रिलेटेड आपने कोर्ट केस आपने डाल रखा था और वो कोर्ट केस आप फाइनली क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। यानी कि आप सभी साथियों के हित में उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिला है और आपने 4800 ग्रेड पे के लिए जो आपने कोर्ट केस किया था वो आप फाइनली जीत चुके हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये ग्रेड पे है ये आपका कब लगने वाला है और किस तरह से लगेगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि जैसे ही कोर्ट केस आपने जीता था उसके बाद में मेरे पास काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास काफी सारी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल रही है। तो वो सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे कि आपकी जो ये रूल एंड रेगुलेशन है, यानी कि आपका जो ये ग्रेड पे है ये आपका कब लागू होगा, किस तरह लागू होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। और आपको न्यू वैकेंसी यानी कि जो हरियाणा सीएचओ की नई भर्ती है उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ग्रेड पे है ये आपका किस तरह से लागू होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया है, कोर्ट केस आपने जीत लिया है 4800 ग्रेड पे के लिए। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया जाएगा ग्रेड पे का, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हरियाणा सीएचओ के अंदर आपकी 5 ईयर जो सर्विस है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये चीज आप ध्यान रख लेना कि आपकी जो 5 ईयर है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद में जैसे ही आपकी हरियाणा सीएचओ के अंदर 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपका क्या होगा कि आपका जो ग्रेड पे है वो आपका लागू किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। ठीक है, यानी कि 4800 ग्रेड पे के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल में अगर यहाँ पर मैं हाल फिलहाल की स्थिति आपको मैं बताऊं हरियाणा सीएचओ की, तो हरियाणा सीएचओ के अंदर हाल फिलहाल की आपकी स्थिति ये थी कि जैसे ही आपकी 5 साल कंप्लीट हो रही थी तो कंप्लीट होने के बाद में आपको 61,000 पेमेंट मिलता था। आप सभी साथियों को पता है कि आपने 61,000 आपको पेमेंट मिलता था 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन अब से क्या होगा, जैसे ही आपकी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर 4800 ग्रेड पे के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो लागू होने के आपके नियम जारी हो चुके हैं। यानी कि अभी लिखित में चीजें जारी नहीं हुई है हरियाणा सरकार की तरफ से। फिलहाल में आपने दो दिन पहले कोर्ट केस ही जीता है। ठीक है, कोर्ट केस जीतने के बाद में आपकी आगे की प्रोसेस होगी, कोर्ट के द्वारा आदेश मिला है, आगे आप हरियाणा सरकार इस चीज को लेकर आपका एक नोटिस निकालेगी। तो वो कब तक निकालती है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपका 4800 ग्रेड पे के आधार पर हरियाणा सीएचओ की सैलरी आपकी होने वाली है। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हरियाणा सीएचओ का जो आपका न्यू वैकेंसी है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर मेरे पास कमेंट कर रहे थे रेगुलरली, या फिर कॉल और मेल्स भी मेरे पास रेगुलरली आ रही थी कि हरियाणा सीएचओ की जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगी और कब तक इसके नए जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हरियाणा सीएचओ की जो भर्ती है 2026 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि पूरे पूरे चांस हो रहे हैं कि हरियाणा सीएचओ की 2026 के अंदर आपकी भर्ती है कि वो आपके यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी। और पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो लगभग आपके यहाँ पर 500 to 700, आपकी ज्यादा पोस्ट नहीं आएंगी हरियाणा सीएचओ के अंदर, इस चीज को ध्यान रखना। 500 to 700 या 900 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है,
एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में आप सभी साथियों को पता ही है। इसके अंदर पोस्ट बीएससी, बीएससी, एमएससी जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल्स रहते हैं। जेएनएम कैंडिडेट सीएचओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स नहीं रहते हैं। ये चीज आपको मैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहती है, तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। जो भी साथी सीएचओ के लिए वेट कर रहे हैं या फिर स्पेशली, क्योंकि जैसे ही सैलरी की अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं या फिर अगर कोई भी अपडेट मैं आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करूं, तो आपको बता दूं कि हरियाणा सीएचओ के अंदर जॉब हर कोई करना चाहता है। ये बिल्कुल से एक फैक्ट है, क्योंकि वहां पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही 5 ईयर सर्विस को कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी मिलती है। हरियाणा को सैलरी बहुत शानदार आपको देखने को मिलती है, और ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। सबसे एक बड़ा बेनिफिट है हरियाणा सीएचओ के अंदर वर्क करने का कि सैलरी अच्छी मिलती है, पेमेंट अच्छा मिलता है 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद में। और फिलहाल में आपने कोर्ट केस भी जीत लिया है, तो आपको पेमेंट बिल्कुल से श्योर अच्छा मिल जाएगा। 4800 ग्रेड पे आपको वहां पर लागू होने के जो कोर्ट केस आदेश हैं वो आपके जारी हो चुके हैं, ठीक है। और न्यू भर्ती आपकी 2026 के अंदर आएगी। पोस्ट मैंने आपको बता दिया है। एज लिमिट की मैं यहाँ पर डिस्कस करूं तो 18 से 30 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल का जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो आपका एज का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर मेरे पास रेगुलरली कमेंट करते हैं कि क्या सीएचओ के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी वाले जो कैंडिडेट हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, वो बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से आप भर सकते हैं। जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स नहीं रहते हैं अभी तक। जो जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो स्टेट है मोस्टली हरियाणा, इनके अंदर बात करूं तो जीएनएम अलाउ नहीं करते हैं। राजस्थान के अंदर जीएनएम कैंडिडेट अलाउ करते हैं हाल फिलहाल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। सैलरी मैंने आपको बता दी है, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। प्रोसेस आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की प्रोसेस रहेगी वो आपकी ऑनलाइन तरीके से रहेगी। यानी कि ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से आप भर सकते हैं। हरियाणा सीएचओ की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, उस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी, शानदार सी इंफॉर्मेशन थी। आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, रेगुलरली आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर जिन्होंने पहली बार चैनल को विजिट किया है, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और आपको ऐसे ही न्यू न्यू जो इन्फॉर्मेशन है नर्सिंग की, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो और किसी भी जगह की हो, ठीक है, आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं वो आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल से टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बिल्कुल से टाइम टू टाइम जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और बिल्कुल से सपोर्ट बनाए रखो, बिल्कुल से प्यार बनाए रखो, और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाते रहना। कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।